नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स 10th क्लास की मैथ है, जो डॉक्टर मनोहर रेड्डी की है, जिसको आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4। चैप्टर 4 है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे चैप्टर 4, जिस चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। तो देखो, सबसे पहले हमें इसके बारे में बेसिस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सर्वप्रथम जो द्विघात समीकरण का जो ज्ञान प्राप्त किया था, किन लोगों ने किया था? बेबीलोन वासियों ने किया था। उन्होंने बताया था कि जब हम दो संख्याओं का योग, जब दो संख्याओं का योग तथा गुणनफल दिया गया हो, तब द्विघात समीकरण कैसे ज्ञात कर सकते हैं। उन्होंने ये बताया था, जब दो संख्याओं का योग और अगर गुणनफल दिया हो तो उनको हम कैसे, उससे हम कैसे द्विघात समीकरण ज्ञात करेंगे। और एक थे हमारे भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त, जिन्होंने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का एक द्विघात समीकरण का हल करने का एक सूत्र दिया था। तो देखो, द्विघात समीकरण को हल करने के लिए आपको सबसे पहले सर्व समीकरण याद होनी चाहिए, जो मैन है। जो मैन है कौन कौन सी हो सकती है, सबसे पहले देखते हैं। देखो, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, उनको याद कर लेना। देखो, पहले ही जो हमें फॉर्मूला जो याद होना चाहिए हमारे, ये सब समीकरण में ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। नंबर दूसरा हम ले सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। इस टाइप से लिख सकते हैं। तीसरा जो लेंगे हम, ए माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? एक बार माइनस में होता है और एक बार काय में होता है? प्लस में होता है। फिलहाल तो ये तीन इंपॉर्टेंट जाते हैं जो द्विघात समीकरण में ज्यादा यूज होता है। चौथा द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में। अगर समीकरण है तो हमारे पास द्विघात समीकरण है जिसमें ए बी सी क्या है, ये जिसमें ए बी सी क्या है, हमारे पास अचर राशि है। क्या है ये? अचर राशि है। ये हमारे पास द्विघात का फॉर्मूला होता है जिससे हम पता कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खत्म करे बिना। देखो, पहला सवाल है ये कि x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में x-3। जांच करनी है कि हमें ये जो जितने ये लिख रहे हैं क्वेश्चन, ये द्विघात समीकरण में है या नहीं है। तो सबसे पहले देखो, हमने क्या करा है, सबसे पहले क्या करा मैंने, पहला सवाल लिख लिया, x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2x-3। देखो, x+1 का होल स्क्वायर ये अभी लिखवाया था मैंने कि सर्व समीकरण अगर याद है आपको तो बहुत आसानी से कर लेंगे आप। तो सबसे पहले देखो क्या लिखा, x+1 का होल स्क्वायर, इसको रिलेट करो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो इस टाइप से देखो, x की जगह कितना हमारे पास a और 1 की जगह कितना b, तो a का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ऐसे करा मैंने, देखो एक्स स्क्वायर, ऐसे क्या करा मैंने, एक्स स्क्वायर और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2ab। तो कितना हो गया? 2ab बराबर कितना हो गया? 2x² माइनस के 6। अब देखो, एक्स स्क्वायर ऐसे आ गया, 1 ऐसे आ गया, और देखो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 1 से और 1 की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे, कितना? 2x आ गया। तो इसकी मल्टीप्लाई इधर से करिए तो कितना हो गया? x, यानी 2 की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो 2x आएगा, और 2 की मल्टीप्लाई माइनस के 3 से करेंगे तो माइनस के 6 आ जाएगा। अब देखो, x² प्लस 1 और ये 2x आ गया, तो ये लाइन है। देखो, जब भी बराबर से इधर की साइड में बुलाते हैं तो अपोजिट हो जाते हैं। अगर प्लस का है तो माइनस का, और माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। अब इसमें क्या रहता है, एक्स स्क्वायर मैंने ऐसे रहने दिया, प्लस 1 ऐसे रहने दिया, और माइनस के 2x ऐसे रहने दिया, प्लस का 2x सॉरी। अब देखो जी, प्लस की इधर का माइनस की हो जाएगी, और ये माइनस का इधर का हो जाएगा प्लस का। अब देखो, माइनस वाले से क्या होगा? प्लस वाला कट गई, माइनस वाले से क्या होगा? प्लस वाला कट जाएगा ये। अब देखो, एक्स स्क्वायर ये एरिया और 1 ये एरिया और 6 एरिया, तो 6 और ये कितना हो गया? 7। अब देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0, तो इसके रूप में है नहीं है ये, इसके रूप में लिख सकता हूँ मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। इसके रूप में है नहीं है, तो आता ये द्विघात समीकरण है। तो ये क्या है? एक द्विघात समीकरण है। ये लिख रहा देखो, अतः ये द्विघात समीकरण है। अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है कि एक्स स्क्वायर दे रखा है, माइनस के 2x दे रखा है, बराबर में माइनस के ब्रैकेट में माइनस के 2 दे रखा है, और 3 माइनस के x दे रखा है। सबसे पहले हमने क्या करा कि एक्स स्क्वायर हमने ऐसे रहने दिया और माइनस की 2x ऐसे रहने दिया, बराबर -2 की मल्टीप्लाई क्या करी मैंने? 3 से करी, तो -2 की मल्टीप्लाई जब मैं 3 से करूँगा तो कितना आ जाएगा? माइनस के 6 आ जाएगा, और माइनस की मल्टीप्लाई और माइनस के एक्स होगी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे पास? प्लस हो जाएगा। तो देखो, प्लस हो गया ये।
अब देखो एक्स स्क्वायर ऐसे आ गया, माइनस के 2x ऐसे आ गया, और माइनस का देखो मैंने इधर को बोला जब बराबर से जब भी चीज इधर को आती है ना कोई चीज, तो अपोजिट हो जाती है। माइनस का 6 है तो इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का, और माइनस का, सॉरी प्लस का 2 है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस का। तो देखो माइनस का 2x है और माइनस का 2x, तो माइनस के 4x हो गया, और एक्स स्क्वायर हमारे पास ऐसे ही आ गया, और 6 हमारे पास ऐसे आ गया प्लस का 6। तो देखो किसके रूप में है ये, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है नहीं है। तो लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण का उदाहरण है, ये सवाल है, ये क्वेश्चन है, कुछ भी लिख सकते हैं जो दे रखा हो उसमें, अतः द्विघात समीकरण है। इस टाइप से हो गया। अब ऐसे अगला करेंगे हम। अगला क्या करें, देखो अगला सवाल दे रखा है एक्स माइनस के 2 ब्रैकेट में एक्स प्लस के 1 इक्वल टू एक्स माइनस के 1 और एक्स प्लस के 3। तो इसमें क्या करा, सबसे पहले हमने क्या करा, तो वो एक्स एक्स की मल्टीप्लाई करी, एक्स एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, और एक्स की मल्टीप्लाई फिर हमने करी 1 से, तो एक्स की मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे तो एक्स की थोड़ा 1 से करेंगे तो एक्स आ जाएगा। फिर माइनस 2 की मल्टीप्लाई मैंने कितना करा, एक्स से करा, फिर माइनस 2 की मल्टीप्लाई मैंने करी कितनी, एक्स है, तो माइनस 2 की मल्टीप्लाई जब एक्स से करेंगे तो माइनस के 2x हो जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे तो माइनस के 2 की मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा मेरे पास। अब ऐसे अगले वाले में करा मैंने एक्स स्क्वायर की एक्स की मल्टीप्लाई एक्स करी तो एक्स स्क्वायर आ गया, और एक्स मल्टीप्लाई 3 से करी तो 3x आ गया, और 1 की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो माइनस के एक्स आ जाएगा, और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के 3 से करेंगे, सॉरी प्लस के 3 से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस के 3 आ जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रह गया, माइनस के एक्स ऐसे आ गया। अब देखो दो, हमारे पास दो ये है और एक ये है, दो में से जब एक घटाएंगे तो एक बचेगा नहीं बचेगा, वो भी माइनस का बचेगा, और माइनस की 2 ऐसे आ गया बराबर एक्स स्क्वायर ऐसे आ गया। देखो 3 ये है और एक ये, 3 में से जब एक जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 3 माइनस के ऐसे आ गया। अब मैंने क्या करा, ये देखो सब इधर का ना बराबर इधर की है, तो इधर की साइड में उठा कर लेके आ गया मैं, देखो एक्स स्क्वायर मैंने ऐसे रहने दिया, माइनस के एक्स ऐसे रहने दिया, माइनस के 2 ऐसे रहने दिया। अब उधर से साइड में से उठा के लाया इसमें से, तो एक्स स्क्वायर हमारे पास प्लस का हो रहा था, इधर को लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस के 2x हो जाएगा, तो प्लस के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब मैंने क्या एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दिया, तो कितना बचा, देखो माइनस के एक्स बचा और माइनस के 2x बचा, तो माइनस के एक्स और माइनस के 2x कितना हो गया, माइनस के 3x हो गया, और प्लस के 3 में से जब मैं माइनस के 2 हटाऊंगा तो प्लस का 1 बचेगा। तो क्या लिखेंगे, देखो ये कितना आ गया, माइनस के 3x प्लस 1 इक्वल टू आपका 0 आ गया। तो क्या लिखेंगे, अतः ये द्विघात समीकरण का उदाहरण नहीं है, क्योंकि पावर ही नहीं बचेगी तो कहाँ से होगा। अब ऐसे ही हमारे पास अगला सवाल दे रखा चौथा। चौथे में क्या करा हमने कि देखो एक्स माइनस के 3 दे रखा है, टू एक्स प्लस के 1 दे रखा है, बराबर कितना दे रखा है, एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस के 5 दे रखा है। देखो मैंने एक्स की मल्टीप्लाई 2x करी तो 2x स्क्वायर हो गया, और एक्स की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x हो जाएगा, और 3 की मल्टीप्लाई 2x से करेंगे तो माइनस के 6x हो जाएगा, और 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो माइनस के 3 हो जाएगा। ऐसे ही मैंने एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से करी तो एक्स स्क्वायर हो गया, और एक्स की मल्टीप्लाई 5 से करी तो 5x हो गया। अब इसमें क्या करा मैंने, एक्स 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर ऐसे रहने दिया, और देखो 6 में से एक घटाएंगे तो माइनस के 5x बचेगा, और माइनस के 3 ऐसे रह गया, और उधर ऐसे रहने दिया। जब मैंने बोला था आपसे जब इक्वल टू साइड में से इधर को उठा के लाते हैं तो अपोजिट हो जाएगा चिन्ह, देखो एक्स स्क्वायर इधर को माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ये है और दो ही है, दो में से जब एक जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस के 5x ये और माइनस के 5x ये, तो माइनस के 5x और माइनस के 5x कितना हो गया, माइनस के 10x हो गया, और माइनस के 3 ये है, माइनस 3। तो देखो किसके रूप में है ये जो बन का है हमारे पास, इसके रूप में बन गई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में बन के आ गई। तो आता ये विवाद हम लिख सकते हैं, आता ये विवाद समीकरण है। ऐसे ही करा मैंने, ऐसे 5 में करा, देखो दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 बराबर दे रखा है एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इतना दे रखा है तो इसके बाद क्या करा मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 इक्वल टू, इसका फॉर्मूला खोल दे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, जब एक्स माइनस 2 का जब मैं होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलूंगा तो आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस के 4 प्लस माइनस के 4x। अब देखो एक्स बराबर में अगर इक्वल है, प्लस प्लस वाले तो बराबर में कट जाते हैं, अगर इधर इधर भी माइनस का 5 और इधर भी माइनस का 5 है तो आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे। तो ऐसे ही करते हैं, मैंने एक्स स्क्वायर तो मैंने एक्स स्क्वायर काट दिया, और कितना बचा इधर, इधर कितना बचा हमारे पास 3x प्लस के 1 बचा, उधर कितना बचा 4 माइनस 4x बचा। अब मैंने क्या करा, देखो 4x के इधर को लेके आ गया, 3x और प्लस 4x कितना हो गया 7x हो गया, इक्वल टू क्या करा 1 इधर को ले गया मैं, 4 माइनस के 1 कितना हो गया 3 हो गया, तो 7x माइनस के 3 इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 0। तो देखो x की पावर 2 नहीं है ना इसमें, जो कि लिखने आता है द्विघात समीकरण नहीं है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।